राधा रानी, जिन्हें प्रेम की देवी माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त और उनका अनन्य प्रेम थी। राधा की मृत्यु के बारे में शास्त्रों में बहुत कम और रहस्यमयी जानकारी मिलती है, लेकिन पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार यह रहस्यमयी कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने मथुरा और फिर द्वारका में अपना राजकीय जीवन शुरू किया, तो राधा वृंदावन में ही रह गई। राधा का जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में ही बीता। वे प्रतिदिन उनकी यादों में खोई रहती, लेकिन कभी भी द्वारका नहीं गईं, क्योंकि उनका प्रेम आत्मिक और निस्वार्थ था। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से राधा के बारे में पूछा और कहने लगी कि आप राधा को द्वारका बुला लीजिए। तब श्री कृष्ण ने राधा को द्वारका बुलाने को कहा। राधा द्वारका आई, लेकिन अब वह राधा नहीं थी जो कभी वृंदावन में गोपियों की रानी हुआ करती थी। वे एक साध्वी बन चुकी थी, जिनका तन नहीं, सिर्फ आत्मा श्री कृष्ण में रमा था। कहा जाता है कि राधा ने महल में श्री कृष्ण की सेवा करनी शुरू कर दी, बिना किसी पहचान या अधिकार के। किसी को नहीं पता था कि यह वही राधा है। एक दिन श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, क्या तुम कुछ मांगोगी? राधा मुस्कुराई और कहने लगी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मुझे अपनी बांसुरी की ध्वनि सुना दें। जब राधा के प्राण निकलने का समय आया तो श्री कृष्ण ने उन्हें अकेले में बुलाया। उन्होंने अपने होंठों से बांसुरी पर एक मधुर धुन बजाई। यह वही धुन थी जो कभी वृंदावन में राधा के लिए बजाई जाती थी। जैसे ही राधा ने वह धुन सुनी, उनकी आत्मा शांत हो गई और राधा ने अपने प्राण त्याग के इस संसार से विदा हो गई। राधा के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और कभी भी उसे बांसुरी नहीं बजाया। उन्होंने वह बांसुरी एक वृक्ष के नीचे रख दी और कहा, जिसके लिए यह बांसुरी थी अब वह नहीं रही। राधा रानी की मृत्यु एक सांसारिक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति थी। यह प्रेम का ऐसा स्वरूप था जो देह का नहीं बल्कि एक दिव्य मिलन था, जहां शब्द मौन हो गए और बांसुरी ही अंतिम संवाद बनी। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। राधे राधे।